हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम dy बाई डी एक्स या फिर डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है उसको कवर करेंगे। डेरिवेटिव का मीनिंग समझने के लिए हमें यहाँ पर तीन टर्म्स दिखाई दे रही हैं। एक दिखाई दे रही है x, एक दिखाई दे रही है y और एक दिखाई दे रहा है स्मॉल d। इन तीनों को हम देखते हैं इनका मीनिंग क्या है। जो x है उसको x एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है। इसको इनपुट भी बोला जाता है, x की वैल्यू को इनपुट बोला जाता है और y की वैल्यू को आउटपुट बोला जाता है। क्योंकि ये इनपुट है, ये आपकी मन मर्जी पर डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, तो इसी वजह से इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोला जाता है। इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू आपके मन के ऊपर डिपेंड करती है, किसी और वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती। y की वैल्यू को डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोला जाता है। डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि जो y की वैल्यू होती है वो x के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये तो हुआ x और y। जो स्मॉल d है, स्मॉल d होता है, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को। इसका मतलब ये है d ऑफ y का मतलब हुआ चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। मैथमेटिक्स में जो चेंज है उसकी दो नोटेशंस यूज की जाती हैं। एक नोटेशन है ये ट्रायंगल का साइन जिससे डेल्टा बोला जाता है, और दूसरा साइन है ये जो स्मॉल डी है। जो ट्रायंगल का साइन है डेल्टा है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। चेंज चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो उसे डेल्टा बोला जाएगा। जो स्मॉल डी है उसके बारे में खास बात है, ये चेंज को तो रिप्रेजेंट करता है पर ये वेरी स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। वेरी स्मॉल चेंज का मतलब हुआ वो चेंज जो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, वो इतना छोटा है कि उसकी वैल्यू टेंड्स टू जीरो है। आप जितनी छोटी वैल्यू जीरो के पास इमेजिन कर सकते हो उससे भी छोटी वैल्यू, तो इस वजह से स्मॉल डी को बोला जाता है वेरी स्मॉल चेंज। और जो चेंज है दैट टेंड्स टू जीरो, जो ये टेंड्स टू जीरो लिखा हुआ है इसका मीनिंग होता है कि जो डी की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट फॉर ऑल पर्पजेज जीरो है। तो टेंड्स टू जीरो मतलब जो डी की वैल्यू है वो इतनी स्मॉल है, डी के अंदर जो भी वैल्यू रखी हुई है वो इतनी स्मॉल है कि वो जीरो के पास है। आई होप ये टर्मिनोलॉजी क्लियर है, एक्स क्या है, वाई क्या है और स्मॉल डी क्या है। इसके बाद आते हैं हम कि एक्चुअल में डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर मेरे पास कोई कर्व है, मान लेता हूँ मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की एक खास बात होती है, जब भी हम 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे कि इसकी डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन फिक्स्ड होती है और स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शंस को मेजर करने का तरीका होता है उनका स्लोप निकालना। जो स्लोप है उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्लोप होता है जो उनकी डायरेक्शन को डिसाइड करता है उसको हम टेंजेंट थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें टेंजेंट थीटा क्या है? जो थीटा है इसे बोला जाता है इंक्लिनेशन एंगल। इंक्लिनेशन किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लाइन का जो एंगल बनेगा उसे इंक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मेजर किया जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लाइन की तरफ। तो ये थीटा है। तो ये जो टेंजेंट थीटा निकाला जाता है इसी को बोलते हैं स्लोप। अब टेंजेंट थीटा क्या हुआ? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो दिखा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। जो इनका वर्टिकल गैप है इस x1 y1 और जो x2 y2 पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो वर्टिकल गैप है वो y2 माइनस y1 है। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल गैप है, वो है x2 माइनस x1 डिस्टेंस। तो टेंजेंट थीटा या फिर स्लोप बन जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और इसको मैं बोल सकता हूं क्योंकि इससे जस्ट पहले हमने देखा है कि चेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा के द्वारा, और डेल्टा की वैल्यू, चेंज की वैल्यू अगर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो जाए तो मैं उसे स्मॉल डी बोल सकता हूं। तो जो हमने y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 निकाला है, ये y2 माइनस y1 डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x को रिप्रेजेंट करता है। चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x को रिप्रेजेंट करता है। पर स्लोप तो किसी लाइन का फिक्स होता है, स्ट्रेट लाइन का। अगर स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स होता है तो ये डेल्टा y बाई डेल्टा x, कोई भी पॉइंट आप x1 या y1 लो, जो स्लोप रहेगा वो फिक्स रहेगा। जो x1 y1 x2 y2 पॉइंट दूर दूर हैं तभी इनकी वैल्यू डेल्टा y बाई डेल्टा x आएगी। अगर ये दोनों पॉइंट बहुत पास में आ जाए, इतना इनफाइनाइटेसिमली क्लोज एक दूसरे के अगर आ जाए,
तो जो y2 माइनस y1 और जो x2 माइनस x1 का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि x1 y1 और x2 y2 पॉइंट से एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है, जो फाइनाइट डिफरेंस को पहले रिप्रेजेंट कर रहा था, अब ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि x2 x1 के पास है। अगर x2 x1 के पास आएगा तो y2 भी y1 के पास आएगा। अगर y2 y1 के पास है, x2 x1 के पास है, तो जो डेल्टा y है दैट टेंड्स टू जीरो, डेल्टा x है दैट टेंड्स टू जीरो। तो जो dy बाई dx है, हम बोल सकते हैं कि जो dy बाई dx की वैल्यू आएगी वो डेल्टा y बाई डेल्टा x के बराबर ही रहेगी, क्योंकि डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालो या dy बाई dx निकालो, ये स्लोप के बराबर होता है। और जो स्लोप है किसी भी स्ट्रेट लाइन का वो फिक्स रहता है, आप पॉइंट्स कितना भी दूर लो, कितना भी पास लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो dy बाई dx बन जाता है स्लोप फॉर अ स्ट्रेट लाइन। आई होप इट इज क्लियर कि अगर मैं किसी लाइन का स्लोप निकालता हूँ तो वो स्लोप dy बाई dx को रिप्रेजेंट करता है। पर ये तो एक स्पेशल केस था, स्ट्रेट लाइन का केस था। पर अगर मैं कोई जनरल कर्व लेता हूं, जैसे कि हम इस बार लेंगे कि मैं अगर कोई जनरल कर्व लेता हूं, लेट अस से y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व मैंने लिया। y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व का मतलब क्या हुआ कि x तो है इनपुट, y है आउटपुट, और ये जो f है ये फंक्शन का नाम है। इसमें जब भी आप x की वैल्यू रखोगे, इनपुट को रखोगे, आपको आउटपुट में fx मिलेगा, जिसकी वैल्यू हम y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, या फिर आपको आउटपुट में y की वैल्यू मिलेगी। इसको हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि जैसे इस कर्व में ये जो येलो लाइन है ये इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल टू एफ एक्स को। अगर मैं x की वैल्यू इनपुट करता हूं तो मुझे आउटपुट में y की वैल्यू मिलती है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो x कॉमा y है, या फिर मैं कहूँ x कॉमा एफ एक्स है, क्योंकि y की वैल्यू ही एफ एक्स की वैल्यू है। आई होप इट इज क्लियर कि जनरल कर्व के केस में जो x की वैल्यू है वो इनपुट होती है, जो fx या y की वैल्यू होती है वो आउटपुट होती है। तो स्ट्रेट लाइन के केस में तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 हमने निकाला, यही dy बाई dx को रिप्रेजेंट करता था। इस बार dy बाई dx को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वही टेक्निक अपनाते हैं कि पहले डेल्टा y बाई डेल्टा x, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x को निकालने की कोशिश करते हैं। चेंज इन y, चेंज in y divided by change in x, मतलब कि हम डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x पहले निकालने की कोशिश करते हैं। अगर डेल्टा y और डेल्टा x की वैल्यू वेरी स्मॉल टेंड्स टू जीरो हो जाती है तो हम इसको dy बाई dx भी बोल सकते हैं। पर शुरुआत हम करते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x से। अब मुझे डेल्टा y बाई डेल्टा x चाहिए, तो मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूँ। लेट अस से मैं x इज इक्वल टू c के आसपास dy बाई dx की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो मुझे दो पॉइंट्स चाहिए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करने के लिए। अब मान लेता हूँ मेरा एक पॉइंट तो है c, और एक उससे थोड़ा सा आगे पॉइंट ले लेता हूँ c प्लस h। तो हमारे लिए जो x1 है वो तो बना c1, c जो x2 है वो बना c प्लस h, c से थोड़ा सा आगे। जो y वैल्यू है, अब हमने देखा कि इनपुट को मैं अगर फंक्शन में पुट करता हूं तो y की वैल्यू आती है। तो इनपुट को अगर फंक्शन में पुट करूंगा, अगर x की वैल्यू c पुट करूंगा फंक्शन के अंदर, तो y की वैल्यू आएगी f ऑफ c। और इसी तरीके से y2 पॉइंट मुझे मिलेगा जब फंक्शन के अंदर मैं x की वैल्यू इनपुट करूंगा जो है c प्लस h, ये बनेगा f ऑफ c प्लस h। तो मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट है c एंड f ऑफ c x1 y1, एक पॉइंट है c प्लस h f ऑफ c प्लस h x2 y2। ये पॉइंट है हमारा x1 y1 और ये पॉइंट है हमारा x2 y2। मुझे दो पॉइंट्स मिल गए। अब मुझे डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालना है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 निकालना है। ठीक है, इसी प्रोसेस को करते हैं। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये है y2, ये है y1, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, c प्लस h माइनस c, ये हुआ y2 माइनस y1। अब डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इसको मैं डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x कह सकता हूँ। ठीक है, डेल्टा y बाई डेल्टा x आ गया, पर मुझे तो dy बाई dx निकालना है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को
x1 y1 और x2 y2 पॉइंट्स को क्लोज लेके आता जाऊं, तो जैसे जैसे ये क्लोज आते जाएंगे जो x के बीच का गैप है वो कम होता जाएगा। और अगर ये पूरा का पूरा कर्व कंटिन्यूअस है, हर पॉइंट एक दूसरे पॉइंट के पास है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू पास में आएगी y की वैल्यू भी उसके पास में आएगी, y1 के पास में आएगी, तो x2 y2 x1 y1 के पास में आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर मैं ये जो x2 माइनस x1 की वैल्यू है इसको मैं इनफाइनाइटली स्मॉल बना दूं, तो इसका मतलब जो डेल्टा x है वो dx में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर x में गैप बिल्कुल टेंड्स टू जीरो होगा तो डेल्टा y भी dy में चेंज हो जाएगा, क्योंकि y2 भी y1 के पास पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब जो x2 माइनस x1 की वैल्यू है वो है क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यहाँ पे बचता है हमारे पास केवल h, c प्लस h माइनस c। ये जो y2 x2 माइनस x1, केवल ये डिस्टेंस, ये h डिस्टेंस पे हमने लिया था। अगर x2 माइनस x1, x में गैप जो h है वो वेरी स्मॉल है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अगर h की वैल्यू जीरो के पास है तो ये जो चेंज है वो dx बन जाएगा, ये जो चेंज है ये dy बन जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा dy डिवाइडेड बाय dx। तो ये डेल्टा y बाय डेल्टा x रिप्रेजेंट कर रहा था जब तक h कोई फाइनाइट वैल्यू थी, पर h जैसे ही इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वैल्यू बनती है जो डेल्टा y बाय डेल्टा x है, उसको हम dy बाय dx बोल सकते हैं। और ये एक्सप्रेशन आता है dy बाय dx का फॉर एनी जनरल कर्व। चलिए देखते हैं कि इसका यूज कैसे किया जा सकता है। कि मान लेते हैं मेरे पास कोई कर्व है y इज इक्वल टू लेट अस से sin x, y इज इक्वल टू sin x, या फिर आप बोल सकते हैं fx इज इक्वल टू sin x, और मुझे dy बाय dx निकालना है। लेट अस से फाइंड dy बाय dx एट x इज इक्वल टू c। किसी x इज इक्वल टू c पॉइंट पर इस फंक्शन का y इज इक्वल टू साइन एक्स या फिर fx इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव dy बाई dx निकालना है। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे x1 y1 और x2 y2 पॉइंट्स चाहिए। कंडीशन क्या है कि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के इनफाइनाइटेसिमली क्लोज होने चाहिए। जब तक x2 माइनस x1 चेंज इन x अगर टेंड्स टू जीरो नहीं होगा तो इसे मैं डेल्टा y बाई डेल्टा x को मैं dy बाई dx नहीं लिख सकता। तो जो चेंज इन x है उसको जीरो होना पड़ेगा, तो इसका मतलब दोनों पॉइंट्स को इनफाइनाइटेसिमली क्लोज होना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू c पर अगर मैं चेक कर रहा हूं तो x2 को मुझे लेना पड़ेगा c प्लस h, और अगर दोनों पॉइंट्स को मुझे इनफाइनाइटेसिमली क्लोज लेना है तो h की वैल्यू जीरो के पास होनी चाहिए। बात सही है। y1 की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन में x की वैल्यू इनपुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन ऑफ x की जगह c पुट कर देंगे तो y1 आ जाएगा, x की जगह c प्लस h पुट कर देंगे तो y2 आ जाएगा, साइन ऑफ c प्लस h। और कंडीशन क्या है, अगर मुझे dy बाई dx निकालना है कि h की वैल्यू जीरो के पास होनी चाहिए, दोनों पॉइंट्स इनफाइनाइटेसिमली क्लोज होने चाहिए एक दूसरे के। तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये बनता है साइन ऑफ c प्लस h माइनस साइन ऑफ c डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। c से c कैंसिल और लिमिट h टेंड्स टू जीरो। h टेंड्स टू जीरो इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि x2 और x1 की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, x2 x1 के इनफाइनाइटेसिमली क्लोज होना चाहिए, तभी इसको मैं dx बोल सकता हूं, तभी इसको वेरी स्मॉल चेंज बोला जा सकता है। तो ये बनता है साइन ऑफ c प्लस h माइनस साइन ऑफ c डिवाइडेड बाय h, कब, जब h की वैल्यू जीरो के पास हो। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर, इसको लिखा जा सकता है साइन c माइनस साइन d को 2 cos c प्लस d बाई 2, 2c प्लस h बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, c माइनस d करेंगे तो दिस माइनस दिस, c प्लस h माइनस c डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय h, कब, जब लिमिट h टेंड्स टू जीरो। इसमें हम देखते हैं c से c कैंसिल हो जाता है, यहां बचता है साइन h बाई 2। मुझे पता है साइन x डिवाइडेड बाय x व्हेन x टेंड्स टू जीरो, तो इसकी वैल्यू 1 के पास होती है। इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों जीरो के पास जाने चाहिए,
दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए। तो यहाँ पर h की वैल्यू 0 के पास है तो h/2 की वैल्यू भी 0 के पास है, h की वैल्यू भी 0 के पास है। दोनों 0 को जाने चाहिए, दोनों 0 को जा रहे हैं पर दोनों आइडेंटिकल नहीं है। यहाँ पे यहाँ h/2 है, यहाँ h है, तो डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ इस टर्म को अगर हम देखें तो ये साइन h/2 डिवाइडेड बाय h/2 बनता है। ये इस जैसे टर्म बनता है, दोनों 0 को जा रहे हैं, दोनों आइडेंटिकल है, h/2 दोनों 0 को, दोनों आइडेंटिकल, तो साइन h/2 डिवाइडेड बाय h/2 बन जाएगा 1। इसकी वैल्यू 1 के पास रहेगी, तो ये बनता है 2/2 cos 2c प्लस h की वैल्यू 0 के पास डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इसके पास आएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, cos c बन जाता है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू सी पर जब मैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकालता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एट x इज इक्वल टू सी, वैल्यू आती है cos c। अगर मैं किसी रैंडम पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स पे चेक करूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी cos x, क्योंकि जो भी x की वैल्यू है वही cos के अंदर है, तो x की वैल्यू कोई रैंडम x की वैल्यू होगी तो उसको cos x बोला जाएगा। इसीलिए बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x। बात सही है। तो किसी फंक्शन के बारे में अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो आप y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करेंगे और ये दोनों वैल्यूज इनफाइनाइटेसिमली क्लोज होनी चाहिए एक दूसरे के। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है जिसका डेरिवेटिव हर पॉइंट पे निकाला जा सकता है तो आप चाहे c और c प्लस h ये पॉइंट और उससे नेक्स्ट वाला पॉइंट लें, या फिर c और c से पहले वाला पॉइंट c माइनस h लें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट दो पॉइंट्स पे भी वही स्लोप आएगा, वही dy बाई डी एक्स आएगा, पहले वाले दो पॉइंट्स पे भी वही dy बाई डी एक्स आएगा। साइन के केस में आप चेक कर सकते हैं, जैसे हमने पॉइंट्स लिए थे c और c प्लस h, इसी प्रकार से आप एक पॉइंट c और दूसरा पॉइंट c माइनस h लेके भी ट्राई कर सकते हैं। आंसर यही cos c ही आएगा। आई होप इट इज क्लियर। dy बाई डी एक्स का मीनिंग थोड़ा सा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।